मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूँ अमरेश सर और आज मैं फिर से अनुवाद लेके आया हूँ। तो चलिए देखते हैं कि अनुवाद कैसे किया जाता है। लिखा हुआ है, आपका हेडिंग है कि अनुवाद कैसे करें। अनुवाद बनाने से पहले आपको निम्न तथ्यों को याद करना होगा। एक में है बालक और लता शब्द रूप, यानी कि आप अगर अनुवाद बनाना चाहते हैं तो आपको बालक और लता शब्द रूप अच्छे से याद होना चाहिए। दूसरा है कारक चिन्ह, कर्ता ने कर्म को, ये कारक चिन्ह होता है, आपको याद होना चाहिए। तीसरा है सूत्र, कर्तरी प्रथमा कर्मणि द्वितीया एनांग विकार तृतीया, ये जो कारक सूत्र होता है कर्तरी प्रथमा, ये आपको याद होना चाहिए। उसके बाद है अस्मद और युष्मद रूप होता है, अहम अवाम वयम अस्मद रूप होता है, आपको याद होना चाहिए। फिर है लकार, पांचों प्रकार आपको याद होना चाहिए। 10 प्रकार के होते हैं लेकिन आपको 5 ही पढ़ना है। तो पांचों लट लकार, लीट लकार, लोट लकार, लंग लकार, विधि, पांचों आपको याद होना चाहिए। ये पांचों याद करने के बाद आपको कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड भी याद करना पड़ेगा, जिसको क्रिया बोलते हैं या संस्कृत में धातु बोलते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है, पठ मीन्स पढ़ना, लिख मीन्स लिखना, गच्छ मीन्स जाना, आगच्छ मीन्स आना, हंस मीन्स हंसना, खाद मीन्स खाना, वद मीन्स बोलना, पश्च मीन्स देखना, कीड मीन्स खेलना, धाव मीन्स दौड़ना। तो ये आपको याद होना ही चाहिए। उसके बाद है बालक शब्द रूप लिखा हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हैं बालक शब्द रूप है, तो आपको बालक शब्द रूप भी याद होना चाहिए। उसके बाद ही आप अनुवाद बना सकते हैं। उसके बाद है कारक चिन्ह, देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ, और कुछ इसमें शब्दार्थ लिखा हुआ है जो इम्पोर्टेंट शब्दार्थ है। गृह मीन्स घर, पुस्तक मीन्स किताब, अश्वह मीन्स घोड़ा, अजा मीन्स बकरी, गजह मीन्स हाथी, विद्यालय मीन्स विद्यालय स्कूल, नगर मीन्स शहर, ग्राम मीन्स गांव, मोदक मीन्स लड्डू, सखा मीन्स मित्र। इतना ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे शब्दार्थ आपको और याद करने होंगे। उसके बाद इसमें जो मेन ट्रिक है अब यहाँ से शुरू होता है। मेन ट्रिक है क्रिया के अंत में स या शाह का मतलब होता है वह। जब सह या शाह रहे तो आप क्रिया के अंत में ती लगाएंगे। त मीन्स वेदनो, क्रिया के अंत में त। ते मीन्स वेलो, क्रिया के अंत में अंति। त्वम मीन्स तुम, क्रिया के अंत में सी। युवाम मीन्स तुम दोनों, क्रिया के अंत में थ। वयम यूयम, यूयम मीन्स तुम लोग, क्रिया के अंत में था। अहम मीन्स मैं, क्रिया के अंत में आमी। अवाम मीन्स हम दोनों, क्रिया के अंत में आव। वयम मीन्स हम लोग, क्रिया के अंत में आम। ये आपको याद होना चाहिए। जब भी आप अनुवाद बनाते हैं तो उसके लास्ट में क्या लगाते हैं, ये आपका रूल होता है। ती तह अंति, सी थ आमी आवह आमा। ये होता है लट लकार में ऊपर लिखा हुआ है। बगल में है लीट लकार, इसमें होता है स्यति स्यत स्यंति, स्यसी स्यथ स्यत, श्यामी श्याव श्याम। उसके बगल में लोट लकार, ऑर्डर और आदेश रहे अनुवाद में तो लोट लकार पे बनेगा, जैसे तू ताम अंतु, अ तम त आनी आव आम। उसके बाद है बच्चों लंग लकार। लंग लकार भूतकाल के लिए होता है। त है तो इस पे रूप बनता है अ लगाकर। इससे सबसे पहले रूप देखते हैं, त ताम अन, अ तम त अम आव आम। लेकिन इसको जो हम रूप बनाएंगे तो बनेगा अपठत अपठताम अपठन। उसके बाद विधि लिंग, एत एताम एयु, एतम एत, एम एव एम। तो ये हो गया आपका लकार, पांचों प्रकार के इसमें हो गया। तो आपको ये याद होना चाहिए लकार अच्छे से, और आपको ये पहचानने आना चाहिए कि कौन सा लट लकार के हैं, कौन अनुवाद लेट लकार के हैं। उसके बाद आप बना सकते हैं। तो ये सबसे पहले तो क्रिया के अंत में आपको याद होना ही चाहिए। चलिए अब देखते हैं कुछ उदाहरण को। पहला है आपका मैं जाता हूँ, तो मैं का होता है अहम, मैं का होता है अहम, जाना का होता है गच्छ। अब मैं के अंत में होता है 7 नंबर में आप देख सकते हैं, मैं के अंत में लिखा हुआ है आमी, और यह लट लकार का, इसलिए हम लट लकार में देखे हैं कि ती त अंति जब रहेगा इसी ता हूँ, तो ये ता हूँ ती हूँ यानी प्रेजेंट टेंस में है लट लकार में, तो हम लट लकार में देखेंगे। यानी कि अहम माने मैं, क्रिया के अंत में आमी, तो हम क्रिया है गश्त इसमें लगा दिए आमी,
तो अहम गच्छामि बन गया अहम गच्छामि। तुम पढ़ते हो तो तुम का होता है त्वम, पठ माने होता है पढ़ना, तो त्वम पठ सी लगा दी क्योंकि त्वम है। त्वम के लास्ट में आप देख सकते हो यहाँ पे 4 नंबर में त्वम के लास्ट में सी है, इसीलिए हम लगा दिए लास्ट में सी। जो जिसके लास्ट में रहेगा वहाँ पे लगा देना है। तो तुम पढ़ते हो त्वम पठ सी। सीता घर जाती तो सीता गृहम गच्छति, जब नाम है तो लास्ट में ती लगा देते, गच्छ मैंने जाना तो ती उसमें लग जाएगा। हम लोग संस्कृत पढ़े, हाँ अब ये जो देख रहे हैं हम लोग संस्कृत पढ़े, एक किस लकार में है, बाकी ऊपर तीनों जो था आपका लट लकार में था, तीता हंती पे बना दिए हैं। लेकिन अब जो है हम लोग संस्कृत पढ़े ये है लोट लकार में, क्योंकि यह पढ़े रिक्वेस्ट कर रहा है। तो लोट लकार में जो है तो वयम संस्कृतम पठाम होगा, पठ माने पढ़ना, लेकिन लिखा गया पठाम। क्यों, यहाँ हम देखेंगे लोट लकार में तू ताम अंतु अतम त आनी आव आम, आम क्योंकि वयम है। 9 नंबर में देख सकते वयम के आमा होता है लट लकार में और लोट लकार में आम होता है, इसलिए हम यहाँ पे आम लिख दिए हैं। तो 3 नंबर में आपका हो गया आम, यानी कि 3 के बाद है हम लोग संस्कृत पढ़े तो वयम संस्कृतम पठाम। वे लोग किताब पढ़ते हैं तो लट लकार के ते पुस्तकम पठंती, वे लोग नहीं पढ़ेंगे, यानी आगे की जब आए तो वो होता है लेट लकार भविष्य काल का, स्यति से तो सेंती पे बनेगा, ते न पठी सेंती। मोहन को लड्डू अच्छा लगता है बनेगा सूत्र पे, मोहनाए यानी चतुर्थी विभक्ति लगा कर इसमें बनेगा। एक रुच्यार्था नाम प्रेमाना एक सूत्र है कि अच्छा लगने या पसंद करने में चतुर्थी विभक्ति होती है। तो मोहनाए मोदकम रोचते, मोहन को लड्डू पसंद है। तुम घर जाओ, तुम घर जाओ यानी कि ऑर्डर है, यानी कि ये भी लोट लकार का है। तो त्वम गृहम गच्छ, बिहार की राजधानी पटना है तो बिहारस्य राजधानी पाटलिपुत्रम अस्ति। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो वृक्षात पत्राणि पतंती, 7 नंबर में है। 7 के बाद लिखा हुआ है राधा विद्यालय गई, यानी कि भूतकाल में है ये, यानी कि हो जाएगा लंग लकार में, तो राधा विद्यालयम अगच्छत। रमेश ब्राह्मण को कपड़ा देता है तो रमेश ब्राह्मणाय वस्त्रम ददाति। 8 के बाद है मैं किताब पढ़ा था, यानी कि भूतकाल में, अहम पुस्तकम अपठम। 9 नंबर में मोहन का भाई पटना जाता है, मोहनस्य भ्राता पाटलिपुत्रम गच्छति, मोहन को घर जाना चाहिए, मोहनम गृहम गच्छेत। मैं मित्र के साथ विद्यालय जाता हूँ, 10 नंबर है तो अहम मित्रेण सह विद्यालयम गच्छामि के सहार्थे तृतीया सूत्र पे बनेगा। ये एग्जाम में आपका ऐसा ही क्वेश्चन आता है जो सूत्र पे बनता है। 11 नंबर हम लोग घर में पढ़ते हैं, कारक चिन्ह है तो वयम, घर में तो गृह, गृह क्यों लगा क्योंकि इसमें में लगा हुआ है जो कारक चिन्ह है जो सप्तमी विभक्ति का है। तो अगर सप्तमी का कारक चिन्ह है तो हमको बालक का भी सप्तमी एक वचन देखना है, और बालक के सप्तमी एक वचन आप देख सकते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है बालके, बालक के सप्तमी बालके, तो उसी पर हम रैमिंग बना दिए, उसी पर रूप लगा दिए तो क्या हो जाएगा गिरिहे हो जाएगा, क्या हो जाएगा गिरिहे, इसमें क्या हो जाएगा गिरिहे। तो यहाँ पे हो गया आपका गिरिहे कि हम लोग घर में पढ़ते थे वयम गिरिहे पठामा। 12 नंबर में तुम कहाँ जाते हो तो त्वम कुत्र गच्छसि, तुम कहाँ जाते हो। 13 में मैं संस्कृत पढ़ूंगा तो अहम संस्कृत पठिष्यामि, गाएगी है लीट लगा के तो पठिष्यामि। मोहन घर से आएंगे, मोहना गृहात आगमिष्यति, मोहन घर से आएंगे। तो इस तरह से बार बार आते, जितना चीज़ ऊपर है आपको सबसे पहले याद करना पड़ेगा। जब याद हो जाएगा तो आप आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हो, बना के देख सकते हो। अगर फिर भी ना बने तो आप कमेंट करो कि शायद समझ में नहीं आएगा, मैं फिर दूसरे रूल दूसरे तरीके से मैं समझाने का पूरा प्रयास करूँगा। तो जितना हमने बताया आप लोग को उतना आप पहले याद करो, और अगर ये जो PDF अगर चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देता हूँ या कमेंट बॉक्स में, आप वहाँ से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक यू मेरे बच्चों, थैंक यू सो मच।